श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी भक्तों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, जिस प्रकार से माताओं बहनों द्वारा करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उसी प्रकार से सकट चौथ का व्रत माताओं बहनों द्वारा संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। और लगभग सभी माताओं बहनों द्वारा सकट चौथ का व्रत जरूर ही किया जाता है। ऐसे में भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। इसी के साथ साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा। और भक्तों, मान लीजिए यदि व्रत में चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए, मौसम की खराबी के कारण या बादलों की वजह से या किसी अन्य कारण से आपको चंद्रमा के दर्शन यदि इस दिन ना हो पाए, तो फिर आपको सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सकट चौथ के व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। इसी के साथ जो भी माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को रख रही हैं, तो उन्हें यह व्रत कैसे रखना चाहिए और कौन यह व्रत रख सकता है और किसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन भक्तों, यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गण गणपते नमः जरूर लिखें। तो देखिए भक्तों, प्रत्येक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कहीं कहीं इसे संकष्टी चतुर्थी, कहीं पर सकट चौथ, कहीं पर संकटा चतुर्थी और कहीं तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भक्तों, इस बार पंचांग के अनुसार माघ महीने की चतुर्थी 6 जनवरी को सुबह 8:01 से शुरू होगी और 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस वर्ष यानी 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को किया जाएगा। तो भक्तों, व्रत के दिन सबसे पहले तो 6 जनवरी की सुबह सुबह आपको स्नान आदि करने के बाद फिर हमें सकट चौथ का पूजन करना है। विशेष रूप से इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और पूजन होने के बाद फिर सकट चौथ व्रत की पूजन करना है। पर भक्तों, व्रत के दिन कथा सुनी जाती है, क्योंकि बिना कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर करें। अब कथा सुनने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं और इसके बाद पूरा दिन आपको व्रत करना है। इसी के साथ भक्तों, इस दिन तिल का भोग भी बनाया जाता है, जो कि दिन भगवान गणेश की पूजा में समर्पित किया जाता है। तो तिल का भोग तैयार करने के लिए तिल को आपको हल्का सा भून लेना है और फिर इसमें चीनी या गुड़ डाल करके थोड़ा सा घी डालना है और तिल को तैयार कर लेना है और इसी का भोग आपको भगवान गणेश जी को लगाना है। इसी के साथ भक्तों, व्रत के दौरान आप चाय पानी पी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। इसी के साथ भक्तों, 6 जनवरी 2026 को चंद्र उदय का समय रात्रि 9:07 पर होगा। तो आपके वहां जब भी चंद्रमा आपको दिखे तो उन्हें आपको अर्घ दे करके फिर आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं, यानी कि बिना प्याज और लहसुन से बना हुआ खाना आप खा सकते हैं। यानी कि पहले जो तिलकुट आपने बनाया है वो तिलकुट खाना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। इस तरह से व्रत पूर्ण हो जाता है। तो भक्तों, इस तरह से सभी माताओं बहनों को सकट चौथ का व्रत रखना है। अब देखिए भक्तों, यदि कहीं स्थानों पर मौसम की खराबी की वजह से या बारिश की वजह से या बादलों की वजह से आपको यदि अपने वहां पर चंद्रमा दिखाई ना दे, यानी कि चंद्रमा के दर्शन ना हो, तो ऐसे में फिर आपको व्रत का पारण किस प्रकार से करना है। तो देखिए भक्तों, आपको कम से कम आधा घंटा चंद्रमा के उदय होने का इंतजार जरूर करना है। लेकिन यदि फिर भी अगर आपको दर्शन नहीं होते हैं, तो फिर जिस दिशा से चंद्रमा निकलते हैं तो उस दिशा में आसमान की तरफ मुख करके आपको अर्घ दे देना है, क्योंकि चंद्रमा उस समय उदय हो चुके हैं। लेकिन मौसम की खराबी के कारण हमें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमें उन्हें अर्घ दे देना है और फिर उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से हम व्रत करते हैं। इसी के साथ भक्तों, जो भी माताएं बहनें गर्भवती हैं या फिर बीमार है और यदि आप व्रत रखते हैं, तो व्रत में आप फल, फ्रूट और जूस वगैरह ले सकते हैं। इसी के साथ यदि आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो पहली बार जिस तरह से आप ये व्रत रखेंगे, फिर उसी तरह से आपको प्रत्येक वर्ष ये व्रत रखना होगा। तो भक्तों, इसीलिए आप पहली बार जब व्रत करें तो आप चाहे तो आप पहली बार में चाय पानी फल फ्रूट खा सकते हैं। अगर आप पहली बार में खा लेंगे फल फ्रूट, तो फिर आगे भी आप खा सकते हैं। अगर पहली बार नहीं खाया तो फिर आगे भी आपको उसी तरह से व्रत करना है। तो आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए ये व्रत
कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप व्रत का संकल्प लीजिएगा कि आपको किस तरह के व्रत करना है। तो जो भी माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को रखने वाली है तो उन्हें इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ भक्तों, सकट चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा आप जरूर सुनिए। तो भक्तों, इस तरह से सकट चौथ व्रत किया जाता है। और बहुत सी माताओं बहनों का एक और सवाल रहता है कि सकट चौथ का उद्यापन कब किया जाता है। तो देखिए, उद्यापन करना और सकट चौथ का कंडवारा बांटना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंडवारा हम तब बांटते हैं या तो घर में बेटा पैदा होता है या बेटे की शादी होती है, यानी बेटे के जन्म के टाइम और बेटे की शादी के बाद जो भी सकट चौथ आती है उस पर हम कंडवारा बांटते हैं। वो परिवार में, घर परिवार में सब जगह बांटा जाता है, तिलकुट उसमें बांटते हैं, तो कंडवारा बांटना होता है। और उद्यापन करना एक अलग चीज होती है। उद्यापन होता है कि जब आपको सकट चौथ व्रत करते हुए बहुत साल हो जाए तो आप सकट चौथ का उद्यापन कर सकते हैं। कम से कम 14 साल तो आपको सकट चौथ का व्रत जरूर ही करना है। उसके बाद हम उद्यापन कभी भी कर सकते हैं। उद्यापन में हमें 14 महिलाओं को बुलाना होता है, उनको कपड़े, दक्षिणा और श्रृंगार का सामान, तिलकुट वगैरह दान करते हैं। तो इस तरह से आप उद्यापन करना सकते हैं। इसी के साथ सकट चौथ का व्रत सभी माताएं बहनें रख सकती हैं। देखिए, जिनकी संतान है वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए सकट चौथ माता का व्रत रखती हैं, और जिन महिलाओं की अभी संतान नहीं है वो सकट चौथ माता से संतान प्राप्ति की कामना करते हुए सकट चौथ का व्रत करती है। तो जिनकी भी शादी हो गई है वो शादी के पहले साल से ही सकट चौथ का व्रत रख सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको संतान हो चुकी है तो उसके बाद भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो भक्तों, जिन भी माताओं बहनों की नई नई शादी हुई है तो वो भी आने वाली इस सकट चौथ का व्रत धारण कर सकती है। इसी के साथ भक्तों, कई माताओं बहनों का एक और प्रश्न रहता है कि गुरुजी अभी मलमास या खरमास लगा हुआ है इस समय, तो व्रत इस दौरान शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो भक्तों, आप सभी सकट चौथ का व्रत अपनी शादी के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, और ये व्रत आपको करना भी चाहिए। इसी के साथ भक्तों, व्रत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां भी है जिनसे कि माताओं बहनों को बचना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें संकटों का हरण करने वाला, बुद्धि और सौभाग्य का दाता माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान, परिवार, स्वास्थ्य, धन और जीवन के सभी कष्टों से रक्षा होती है। लेकिन इस व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब इसे सही नियमों, शुद्ध आचरण और उचित सावधानियों के साथ किया जाए। कई बार अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां व्रत के प्रभाव को कम कर देती हैं। इसीलिए माताओं बहनों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि संकट चौथ के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो भक्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, और में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव, ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये माना जाता है कि भगवान गणेश शुद्ध मन से की गई पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। यदि मन अशांत हो, किसी से मन मुटाव हो या भीतर कोई बुरी भावना हो, तो पहले मन को शांत करना चाहिए, तभी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इसी के साथ व्रत के दौरान वाणी की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी शरीर की। संकट चौथ के दिन कटु वचन बोलने, झूठ कहने, किसी की निंदा करने या अपशब्द कहने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्दों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए माताओं और बहनों को विशेष रूप से संयमित वाणी का पालन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश क्रोध आ भी जाए तो उसे शांत करने का प्रयास करें और भगवान गणेश का स्मरण करें। इस व्रत में भोजन से जुड़ी सावधानियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश महिलाएं संकट चौथ का व्रत निर्जल या फलाहार व्रत करती हैं। यदि स्वास्थ्य अनुमति देता हो तो व्रत नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। लेकिन यदि किसी महिला को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, गर्भावस्था हो या कमजोरी हो, तो बिना अपराध बोध के फल या हल्का आहार लिया जा सकता है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि व्रत शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए होता है। व्रत के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस,
मदिरा आदि का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। इसी के साथ भक्तों, संकट चौथ की पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थान को पहले से साफ कर ले, वहां गंदे कपड़े, जूठे बर्तन या अस्त व्यस्त वस्तुएं न रखें। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को साफ कपड़े पर स्थापित करें और पूजा में उपयोग होने वाली सभी सामग्री जैसे दूर्वा, मोदक, चावल, रोली, फूल आदि शुद्ध और साफ होने चाहिए। पूजा के दौरान जूठे हाथों से किसी भी वस्तु को न छुएं। भक्तों, इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा भी जुड़ी हुई है, इसलिए एक बड़ी सावधानी चंद्र दर्शन से संबंधित होती है। मान्यता है कि संकट चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से पहले कथा सुनना और भगवान गणेश की पूजा करना आवश्यक है। बिना कथा सुने या बिना पूजा के चंद्रमा को देख लेना अशुभ माना जाता है। इसलिए माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि पहले व्रत कथा सुनी जाए, फिर विधि पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए और उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाए। संकट चौथ के दिन व्यवहार से जुड़ी सावधानियां भी अत्यंत आवश्यक हैं। इस दिन किसी से झगड़ा करना, घर में अशांति फैलाना या किसी को अपमानित करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। माताओं और बहनों को चाहिए कि इस दिन घर के सभी सदस्यों के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार करें। यदि कोई समस्या या मतभेद हो भी तो उसे उस दिन टाल देना ही श्रेष्ठ माना जाता है। कई स्थानों पर यह मान्यता है कि संकट चौथ के दिन सिलाई, कढ़ाई, झाड़ू लगाना, बाल धोना या नाखून काटना शुभ नहीं होता। हालांकि ये मान्यताएं क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, फिर भी यदि परिवार में इन बातों को माना जाता हो तो उनका पालन करना चाहिए। इससे मन में किसी भी प्रकार का संशय या अपराध बोध नहीं रहता और व्रत पूरे विश्वास के साथ संपन्न होता है। इसी के साथ भक्तों, व्रत के दौरान मन को इधर उधर भटकने से बचाना भी एक महत्वपूर्ण सावधानी है। आज के समय में मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया में उलझ जाना बहुत सामान्य हो गया है, लेकिन संकट चौथ के दिन इनसे दूरी बनाकर रखना अच्छा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भजन, मंत्र या नाम जप करना अधिक लाभकारी होता है। इससे मन एकाग्र रहता है और पूजा का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। संकट चौथ व्रत में श्रद्धा के साथ साथ धैर्य भी बहुत आवश्यक है। कई बार महिलाएं यह सोचकर निराश हो जाती हैं कि व्रत करने के बाद भी समस्याएं तुरंत समाप्त क्यों नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यह समझना चाहिए कि भगवान गणेश अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और सही समय पर ही फल देते हैं। व्रत के दौरान अधीर होना, बार बार फल की अपेक्षा करना या मन में संदेह लाना व्रत की भावना के विपरीत माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन दान करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि दान श्रद्धा से किया जाए, दिखावे के लिए नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न, फल, वस्त्र या दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। दान करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भावना होनी चाहिए कि ये सब भगवान गणेश की कृपा से संभव हो पा रहा है। माताओं और बहनों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे इस व्रत को परिवार की सुख, शांति और कल्याण की भावना से करें। केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित न रहकर पूरे परिवार और समाज के लिए मंगल कामना करना व्रत को और अधिक पवित्र बना देता है। कहा जाता है कि जो स्त्रियां निस्वार्थ भाव से संकट चौथ का व्रत करती हैं, उनके घर में भगवान गणेश का स्थायी वास हो जाता है। अंत में सबसे बड़ी सावधानी यही है कि संकट चौथ व्रत को बोझ या परंपरा मात्र न समझें, इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ करें। यदि किसी कारणवश नियमों में थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो मन में भय न रखें, बल्कि भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना करें। वे करुणामय हैं और अपने भक्तों की भावना को ही प्रधान मानते हैं। इस प्रकार संकट चौथ व्रत में शुद्धता, संयम, श्रद्धा, सकारात्मक सोच और सही आचरण की सावधानियों का पालन करके माताएं और बहनें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं और अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पा सकती हैं। तो भक्तों, ये थी संकट चौथ के व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।